नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगदम्बे पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, नटवर का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगदम्बे पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगदम्बे पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देख कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगदम्बे पार्वती पिता। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का ध्यान ही हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमारे चित्त में हमारा गुरु, हमारा प्रभु, हमारा इष्ट ही क्यों होना चाहिए?
और क्यों नहीं रहता है। आवश्यक भी है और हमारे साथ है भी नहीं। हमारे चित्त में हमारा प्रभु नहीं, हमारा इष्ट नहीं, संसार है। ऐसा क्यों? क्या आप कभी विचार करते हैं? सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, गुरु का ही ध्यान करना, गुरु के ही बारे में सोचना, गुरु का ही चिंतन करना क्यों हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि एक वही हमारा है, वही सत्य है, वही शाश्वत है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए उसका ध्यान करना, उसको सोचना, उसको अपने चित्त में बिठाना, उस प्रभु की पूजा करना, अपने हृदय स्थल में उसी को स्थापित करना हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो हमारे जीवन में सौभाग्य नहीं है। सोचो ना, एक बार विचार करो ना। आपसे हमारी प्रार्थना है, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा कर लेते हैं, 5 मिनट देते हैं, लेकिन वो भी देना चाहिए जिस भाव के साथ, वो नहीं दे पाते हैं। क्योंकि संसार हमें हमेशा प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, करो, संसार को कभी छोड़ो नहीं, क्योंकि प्रभु का ही अंश है, उसी द्वारा बसाया हुआ है। वो इसे महकता हुआ देखना चाहता है, वो चाहता है कि आप सुगंधित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो, वो चाहता है। तो कर्म भी करना आपके लिए आवश्यक है, पर उसे छोड़ के नहीं, उसे अपने चित्त में बिठा करके, उसे अपने सांसों में, अपने प्राणों में उसका ध्यान करते हुए अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारा प्रभु का कार्य हो जाता है, संसार नहीं रह जाता और संसार ही निर्वाण हो जाता है। और मैं यही चाहती हूँ कि हम सभी के साथ हमारा संसार ही निर्वाण हो जाए। ये कब होगा? जब हमारा गुरु हमारे साथ होगा। आप गुरु को साधारण इंसान मत समझो, ये आपकी भूल है, हमारी भूल है अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। और हम सोच लेते हैं, न चाहते हुए भी हम सोचते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि गुरु तो हमारे ही जैसा बना हुआ है, तो ये गुरु है, हमारी मान्यता है गुरु की, मानते हैं हम, जानते नहीं। और मैं कहती हूँ मानो नहीं, जानो और जियो। जिस दिन जानना शुरू करोगे, जीना शुरू करोगे, उसी दिन जीवन का जो सत्य है वो आपको दिखने लगेगा और आप सत्य की ओर चल पड़ेंगे। और जीवन का लक्ष्य सत्य की ओर चलना है, प्रभु की ओर चलना है, रमण करना नहीं। और जब उसे सोचोगे, उसे चाहोगे, तो ये जो संसार है ना, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, वो अपने आप मिल जाएगा। ब्रह्मवाड़ी में एक जगह हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु ने, हमारे ब्रह्म ने कहा है कि जो व्यक्ति, जो जीव अति शीघ्र किसी कार्य को चाहता है, उसे वो शीघ्र नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हो कि दिन रात सिर्फ हमारे मेहनत करने से, हमारे कार्य करने से हमें ये सफलता मिल जाएगी, और आप उसे भूल करके दौड़ते रहते हो। भूलने का मतलब कि आप तो सोचते हो अरे हम तो उसको साथ लेकर के घूम रहे हैं, पर क्या आप उसके साथ होते हो? वो आपके साथ हर पल है, हर पग पे आपके साथ चलता है, पर आप उसके साथ हो? और आइए एक बार फिर बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। दंतस्य कपिलो वज्रगणकः लंबोदरस्य विक्तो यः पठे श्रूयादपि चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कमलेश्वरानंद आप सब में बैठे उस परम प्रभु को, जिससे आप सभी अनभिज्ञ हैं, मैं उसको प्रणाम करता हुआ
आप सबके समक्ष आप सबको बोध देने के लिए, मेरे और तेरे का, तेरे और मेरे का भ्रम समाप्त करने के लिए एक बार फिर प्रभु की अहेतुकी कृपा से आपके सामने उसकी ही लीला बिहारली की लीला, परम प्रभु की परम लीला, एक बार फिर हम दोनों गुरु और शिष्य नाम दो, दोनों में खेलता एक परम प्रभु। न तुम न मैं, ना मैं ना तुम, बोध नहीं है इसलिए तुम शिष्य हो, बोध नहीं है इसलिए दो तुम मुझे गुरु कहते हो। बोध हो जाता है, जीवन का अंधकार छट जाता है जब तो मुझ में जो है वो तुझ में दिखने लगता है। तुम्हारे जीवन का गहन अंधकार, तुम्हारी बेहोशी, बिना किसी नशा के जो तुम्हारा नशा है, जो नशा करते हैं उन्हें आप अच्छा नहीं मानते। जो नशा नहीं करते वो भी नशे में है, उन्हें भी हम अच्छा नहीं मानते। अच्छा इसलिए नहीं मानते कि इसलिए हम उन्हें बुरा कहते हैं, क्योंकि जीवन का जो प्रकाश है, तात्पर्य आनंद, सुख नहीं, उससे तुम वाकिफ हो, सुख तुम महसूस करते हो, सुख को तुम समझते भी हो। जीवन का जो आनंद है उससे तुम अछूते हो, तुम महसूस नहीं करते। इसलिए तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ दुख बना रहता है। क्यों? क्योंकि तुम केवल सुख के पिपासु हो, तुम सुख चाहते हो। इस धरा पे प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करता है। जैसे कपड़े, गीले कपड़े को निचोड़ो तो जल निकलता है, तुम अपने पूरे जीवन को निचोड़ो तो दुख के सिवा कुछ छलकता नहीं है। हाय हाय हाय, जिंदगी तुम्हारी पूरी हाय है। क्यों? कारण कौन? बनाया किसने? हाय हाय। इस स्थिति में पहुंचाया किसने? केवल तुम, कोई कारण नहीं, तुम कारण हो। जिस भी स्थिति में तुम हो, सिर्फ तुम हो, तुम्हारे कारण हो। क्योंकि मैंने जीवन को नहीं समझा। आप जीवन किसे कहते हो? आप जीवन कहते हो जन्म लेने के बाद शुरू होता है और मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। यह आपका जीवन है, यह जीवन नहीं है। जीवन में ही कितनी बार जन्म हो जाता है, जीवन में भी कितनी बार मृत्यु हो जाती है। अगर जन्म लेने के बाद जीवन शुरू होता तो मेरे इस जीवन में मैं कितनी बार मर गया हूं, मेरे इस जीवन में मैं कितनी बार जन्म लिया हूं, सुख और दुख के रूप में। जब जब भी तुम सुखी होते हो तो तुम्हारा जन्म होता है, ढोल और नगाड़े तुम बजाते हो, चौराहों पर टी पार्टी करते हो या क्लब में जाकर मौज मस्ती करते हो। जिसकी जैसी धारणा चित्त में बनी हुई है वैसे वो अपने जीवन का सुख बांटता फिरता है।
और जितनी बार तुम जीवन में दुखी होते हो जिस समय विशेष में, उतनी बार तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, फिर तुम रोते हो। जन्म कोई जीवन नहीं, मृत्यु कोई जीवन नहीं, और मैं आज कहता हूं जीवन भी तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इसी जीवन में कितनी बार जन्म लेते हो, कितनी बार मर जाते हो। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम होश में आते नहीं हो। तुम बेहोशी की हालत में अपने जीवन को गतिशील करते हो। तुम्हारे जीवन की बेहोशी क्या है? जीवन की बेहोशी है ये संसार। संसार किसे कहते हैं? कहीं देखा, कहीं सुना, कहीं समझा? जीवन की बेहोशी है संसार। संसार किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? संसार कहते हैं पति को। तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। संसार कहते हैं पत्नी को, संसार कहते हैं बेटे को, संसार कहते हैं बेटियों को, संसार कहते हैं धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा को, संसार कहते हैं गाड़ी और घोड़े को, संसार कहते हैं रंग महल भवन को। जो भी इच्छा आकांक्षा तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में है, वो सब संसार है। और कहां संसार है? दिखाओ तुम मुझे। तुम्हारे चित्त में संसार है पति, तुम्हारे चित्त में संसार है पत्नी, तुम्हारे चित्त में संसार है बेटा, तुम्हारे चित्त में संसार है बेटी, तुम्हारे चित्त में ये संसार धन यश मान प्रतिष्ठा का जुड़ा हुआ है। तुमने जोड़ रखा है और किसी ने नहीं। और जब यही सब नहीं मिलता तो तुम सुख की सपना सजोए, मोह निशा में, मोह रात्रि में, घोर रात्रि में, जीवन अंधकार में तुम अपने जीवन को गतिशील करते हुए दुखी होते हो। दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं। किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की? इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम।